प्रश्न 9 का पहला, यदि 6 शीट कागज का वजन 45 ग्राम हो तो कितने शीट कागज का वजन 1.1/2 किलोग्राम होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि x1 बराबर 6, x1 बराबर 6 शीट, x1 बराबर 6 शीट, कॉमा देंगे। y1 बराबर 45 ग्राम। y1 बराबर कितना मान लेंगे? 45 ग्राम। कॉमा देंगे। तो पूछ रहा है कितने शीट का वजन 1.1/2 किलोग्राम होगा। तो अब हम यहाँ पे इस तरह कॉमा देंगे। देखिए बिंदु और फिर कॉमा, ये हो गया। यानी 6 शीट का वजन कितना है? 45 ग्राम। तो इसको हम x1 और y1 के रूप में मान लेंगे। अब दूसरा में आ जाते हैं। अब x2, तो x2 बराबर, अब पूछ रहा है कितने शीट का कागज का वजन। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे, अब कॉमा देंगे। फिर y2 बराबर कितना कह रहा है? 1.1/2 किलोग्राम। देखिए 1.1/2 किलोग्राम है। तो 1.1/2 किलोग्राम। तो 1.1/2 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुना 1 2, 3 2 1 3, यानी 3/2 किलोग्राम। अब 3/2 किलोग्राम आ गया, इसको ग्राम में बदल लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 3/2 गुना 1000 ग्राम। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से गुना। तो देखिए 3/2 गुना 1000। अब 1000 को 2 से काट देंगे, 500 बार में कट जाएगा। 500 दूना 1000। अब 500 तिया कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, यानी 1500 ग्राम। इस तरह लिख लेंगे। तो y2 बराबर कितना आ गया? 1500 ग्राम। तो 6 शीट का वजन कितना है? 45 ग्राम। 6 शीट कागज का वजन कितना है? 45 ग्राम। और पूछ रहा है कितने शीट कागज का वजन 1500 ग्राम होगा। कितने शीट कागज का वजन 1.1/2 किलोग्राम होगा। तो 1.1/2 किलोग्राम को ग्राम में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1500 ग्राम। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है? x2। तो x1 में हम कागज का शीट लिए थे। देखिए x1 में तो कागज का शीट पूछ रहा है कि कितने शीट का वजन, तो x2 पूछ रहा है हमसे। ठीक है, देखिए y में वजन लिए थे तो y में हम वजन ही लेंगे। ठीक है, और x में कागज का शीट लिए थे तो x में कागज का शीट ही लेंगे। और y में जो वजन लिए थे इस तरह से लेंगे, यानी y1 और y2 वजन हो जाएगा और x1 x2 क्या हो जाएगा? कागज का शीट। इस तरह। तो यहाँ पे कागज का शीट और वजन क्या है? अनुक्रम विचरण में है, यानी प्रत्यक्ष अनुपात में है। क्योंकि कागज का शीट जितना बढ़ेगा वजन भी उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, शीट बढ़ेगा, कागज का अगर शीट बढ़ेगा तो वजन बढ़ेगा, कागज का शीट घटेगा तो वजन भी घटेगा। इसीलिए ये कौन सा अनुपात में हुआ? प्रत्यक्ष अनुपात में, यानी
अनुक्रम विचरण में हुआ, तो लिखेंगे यहां पे, यहां दोनों राशि अनुक्रम विचरण में है। यहां जो राशि है दोनों, ये क्या है, अनुक्रम विचरण में है, क्योंकि कागज का सीट अगर बढ़ेगा तो वजन बढ़ेगा और कागज का सीट घटेगा तो वजन भी घटेगा। ठीक है, तो लिख लेंगे अतः x1 बटा y1, x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। तो जब अनुक्रम विचरण में होगा तो इस तरह लिख लेंगे, x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। अब यहाँ पे देखिए x1 कितना है, तो x1 यहाँ पे 6 सीट है और y1 कितना है 45 ग्राम, यानी 6 सीट का वजन कितना है 45 ग्राम और 1500 ग्राम कितना सीट का वजन होगा, यानी कितना सीट का वजन 1500 ग्राम होगा। तो y2 को 1500 लिख लेंगे और x2 हमें निकालना है। तो x1 कागज का सीट लिए थे तो x2 भी कागज का सीट ही लेना है और y1 कितना है 45 ग्राम और y2 कितना है 1500 ग्राम। तो x1 के जगह पे क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, x1 के जगह पे 6 रखेंगे और y1 के जगह पे 45 रखेंगे। ठीक है, यानी 6 सीट का 45 ग्राम वजन है, 6 सीट का 6 कागज का सीट का 45 ग्राम वजन है, तो 6 बटा 45 लिख लेंगे और x2 हमें निकालना है और y2 दिया हुआ है 1500 ग्राम। ठीक है, यानी 6 सीट का वजन 45 ग्राम है, तो कितना सीट का वजन 1500 ग्राम होगा। तो देखिए सीट का सामने रखेंगे, यानी 6 सीट यहाँ पे है तो यहाँ भी और ग्राम को सामने रखेंगे। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे जब अनुक्रम विचरण में होगा तब, यानी यहाँ पे जब वजन बढ़ रहा है यानी सीट बढ़ रहा है तो वजन भी बढ़ेगा और सीट कमेगा तो वजन भी कमेगा, इसीलिए ये अनुक्रम विचरण में है। तो अनुक्रम विचरण में इस तरह लिखते हैं, x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। ठीक है, तो देखिए अब x2 बराबर क्या हो जाएगा, तो x2 बराबर हो जाएगा 1500 गुना 6, 1500 गुना 6 बटा, तिरछा गुना कर देंगे तो 1500 गुना 6 और 45 गुना x2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 45 लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि 45 गुना x2, तो देखिए इसको तिरछा गुना करेंगे तो 45 गुना x2 बराबर क्या हो जाएगा, 1500 गुना 6, इस तरह से हम लिख लेंगे। ठीक है, तिरछा गुना करके, तो बराबर में है तो तिरछा गुना कर देते हैं, यानी जो बराबर के बायां तरफ, यानी दायां तरफ क्या है 1500 भाग में है तो बायां तरफ जाके गुना में हो जाएगा। तो देखिए 1500 गुना 6 और 45 बराबर के बायां तरफ भाग में है तो दायां तरफ जाके गुना हो जाएगा, यानी 45 गुना x2 बराबर 1500 गुना 6। तो तिरछा गुना करते हैं, इस तरह रहता है तो ठीक है, तो 1506 के साथ गुना हो जाएगा और 45 x2 के साथ गुना हो जाएगा। तो x2 बराबर कितना आ जाएगा, तो x2 बराबर आ जाएगा 1500 गुना 6 बटा 45। ये कैसे हो गया, तो देखिए 45 जो है x2 के साथ गुना में है तो 45 को बराबर के दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, इस तरह से, यानी 1500 गुना 6 बटा 45
अब इसको हम काटेंगे। तो देखिए 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 15 तिया 45, 3 गुना 15 कितना होता है 45, और 3 दूना 6, 3 से दोनों कट रहा था, और 15 से 1500 काट लेंगे 100 बार में। 15 से 1500 कितना बार में कट जाएगा 100 बार में, यानी x2 बराबर कितना आ गया 200। कितना आ गया 200। देखिए 100 गुना 2, 100 गुना 2 कितना हो जाएगा 200। तो इसका उत्तर आएगा 200। तो इसका उत्तर आएगा 200, यानी 200 कागज के सीट का वजन 1.1/2 किलोग्राम होगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा था कि कितने सीट कागज का वजन 1.1/2 किलोग्राम होगा। तो 200 सीट कागज का वजन 1.1/2 किलोग्राम होगा। तो बस यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे x1 बराबर 6 सीट ले लेना है, और y1 बराबर 45 ग्राम, यानी 6 सीट का वजन 45 ग्राम है। तो कितने सीट कागज का वजन 1.1/2 किलोग्राम होगा। तो x2 को प्रश्नवाचक चिन्ह से इस तरह लिख लेना है, क्योंकि x2 हमें निकालना है, और y2 की जगह पे ले लेना है 1.1/2 किलोग्राम, यानी इसको बदल देंगे तो 1500 ग्राम आ जाएगा। अब ये क्या है, अनुक्रम विचलन में है, क्योंकि कागज का सीट बढ़ेगा तो उसका वजन भी बढ़ेगा। इसीलिए इस तरह जब अनुक्रम विचलन का बात हो तो इस तरह में लेंगे, यानी x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2 अनुक्रम विचलन में। यानी कोई राशि जब बढ़ रहा है तो दूसरा राशि भी बढ़ रहा है, जैसे कागज का सीट बढ़ रहा है तो उसका वजन भी बढ़ रहा है। तो जब दोनों राशि, एक राशि बढ़ने से दूसरा राशि भी जब यहाँ पे बढ़ रहा है, या एक राशि घटने से दूसरा राशि भी घट रहा है, तो उसको हम इस तरह लिखते हैं अनुक्रम विचलन में x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। ठीक है, तो x1 कागज का सीट, y1 छः कागज के सीट का वजन 45 ग्राम, तो इस तरह लिख लेंगे 6 बटा 45। और x2 में कितना कागज का सीट होगा जिसका वजन 1500 ग्राम होगा। ठीक है, तो ग्राम ग्राम के सामने रखेंगे, देखिए इसीलिए y1 और y2 ग्राम ग्राम मतलब एक राशि को मानेंगे, और x1 और x2 एक राशि को मानेंगे, यानी कागज का सीट x1 और x2 से मानेंगे, और ग्राम जो होगा वजन वो y1 और y2 से लेंगे। ठीक है, तो 1500 ग्राम कितने सीट कागज का वजन होगा। तो x2 निकालना है हमें, तो 6 बटा 45 बराबर x2 बटा 1500 लिख लेंगे, तिरछा गुना कर देंगे तो आ जाएगा x2 बराबर 200, यानी इसका उत्तर होगा 200। तो इस तरह से प्रश्न 9 का पहला हल करेंगे।